Good morning, sixth class. Beta, up to yesterday we have completed the keywords of our chapter separation of substance. इस चैप्टर के कीवर्ड्स हमने रिवाइज कर लिए थे. आज आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 क्वेश्चन आपने रिवाइज करने हैं एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs ये सब इंक्लूड रहता है, ट्रू फॉल्स ये सब इंक्लूड रहता है, वो सब आपने लर्न करने हैं बिकॉज देयर इज द हॉलीडे ऑफ 2 days. So in these 2 days you will revise these 5 question and the exercise of our chapter. So here I am discussing about question of our chapter separation of substance. First question, what do you understand by hand picking? Hand picking क्या होता है? The method of separating a mixture into its compound. एक मिक्सचर को उसके कंपाउंड्स में तोड़ना हैंड की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हैंड, बाय हैंड. हैंड से उसको सेपरेट करना क्या कहते हैं हम? हैंड पिकिंग. जैसे कि राइस और स्टोन है, उन दोनों को हमने राइस और स्टोन को अलग करना है, तो हम कैसे अलग करते हैं? उनको हैंड से स्टोन को निकाल लेते हैं उस राइस में से. तो ये कौन सा मेथड हुआ? हैंड पिकिंग. जब हैंड की हेल्प से किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है तो उसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्रेसिंग? थ्रेसिंग क्या होता है? द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम स्टॉक. किसी भी एक ग्रेन के सीड्स को उनके स्टॉक से अलग करना. द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम स्टॉक. किसी भी अनाज को उसके स्टॉक से, मतलब उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उससे अलग करना, उसे प्रोसेस क्या बोलते हैं हम? थ्रेसिंग. द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन सीड. किसी भी अनाज के सीड को, ग्रेन के सीड को उसके स्टॉक से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज कॉमन साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर? सी वाटर से हम कॉमन साल्ट कैसे लेते हैं? कॉमन साल्ट कैसे लेते हैं हम? सी वाटर से, समुद्र के पानी से हम कॉमन साल्ट कैसे लेते हैं? इन ऑर्डर टू सेपरेट कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर. कॉमन साल्ट को सी वाटर से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? द सी वाटर इज ट्रैप्ड इन शैलो पीट्स. मतलब कि क्या किया जाता है? जो सी का जो वाटर होता है उनको बड़े बड़े शैलो पीट्स में दबाया जाता है. सी का वाटर होता है उसको शैलो पीट्स में रखा जाता है एंड इट इज़ लेफ्ट इन द सन फॉर लॉन्ग. फिर उसमें उसको क्या कर देते हैं? सन के सामने काफ़ी लंबे टाइम तक रख देते हैं. तो क्या होगा जब सन के सामने उसको काफ़ी लंबे टाइम तक रखेंगे? द सन हीट वेपोरेट ऑल द वाटर लिविंग द साल्ट बिहाइंड. तो क्या करेगी? जो सन की हीट उस वाटर और साल्ट का मिक्सचर, सी का जो वाटर होता है उसके अंदर साल्ट होता है, तो सन की हीट से क्या होगा? जो वाटर होगा वो वेपोरेट हो जाएगा. वेपोरेट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर. तो क्या होगा? जब वो वाटर होगा साल्ट के साथ तो वो वाटर वेपर में बदल जाएगा. वो जो वाटर है वो वाष्प में बदल जाता है, मतलब कि उसकी वाटर वेपर बन जाती है, गैसियस फॉर्म में आ जाता है और वो वहाँ से अलग हो जाता है और वहाँ पे साल्ट रह जाता है. तो द मिक्सचर ऑफ साल्ट इज देन प्योरीफाइड टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट. फिर क्या किया जाता है? वो जो साल्ट का मिक्सचर होता है उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसकी प्योरीफिकेशन की जाती है. द मिक्सचर ऑफ साल्ट इज देन प्योरीफाइड. साल्ट का जो मिक्सचर होता है फिर उसको प्योरीफाइड किया जाता है टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट. उससे कॉमन साल्ट को लेने के लिए फिर जो साल्ट का मिक्सचर होता है उसको प्योरीफाई किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी सेपरेट इम्प्योरिटीज एंड ब्रन फ्रॉम फ्लोर? किसी भी फ्लोर क्या होता है? आटा. आटा ब्रन क्या होता है? जो हमारे आटे के अंदर छोटे छोटे इम्प्योरिटीज होती हैं उसे ब्रन कहा जाता है. तो उस हमारे फ्लोर से ब्रन को सेपरेट करने के लिए हाउ डू वी सेपरेट, कैसे सेपरेट करेंगे हम उसको? जो हमारे फ्लोर है उसको हमारे ब्रन से कैसे सेपरेट करेंगे? फ्लोर क्या होता है? हमारा आटा. आटे के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, देखा होगा आपकी मदर क्या करती हैं? आटा को छानती हैं. तो छानते का मतलब क्या हुआ? उसको आटे का वो जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको वो अलग करती हैं. तो कैसे किया जा सकता है? वी कैन सेपरेट द इम्प्योरिटीज एंड ब्रन फ्रॉम फ्लोर बाय यूजिंग सीविंग मेथड. किस मेथड से अलग कर सकते हैं? हम इसको सीविंग मेथड से अलग करते हैं. सीविंग मेथड क्या होता है? वही छानना. जो आपकी मदर घर पे छानती हैं ना,
फ्लोर को ब्रन से अलग करने के लिए, जब आपकी मम्मी चपाती बनाती हैं उससे पहले क्या करती हैं वो, उसको जो आपका फ्लोर होता है, आटा होता है, उसको छानती हैं। तो छानने से क्या होता है, आटा जो है वो अलग हो जाता है और ब्रन जो है वो अलग हो जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? इट इज़ बिकॉज कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज। क्योंकि जो हमारा मिक्सचर हमने ले रखा है, जो हमने ब्रन और जो फ्लोर का जो मिक्सचर ले रखा है, उसमें क्या है, जो ब्रन का साइज है वो काफ़ी बड़ा है। ब्रन का जो इम्प्योरिटीज़ है ब्रन है उनका साइज काफ़ी बड़ा है, फ्लोर का साइज छोटा होता है। तो जो सीविंग में होल होते हैं छोटे छोटे, तो सीविंग के होल से हमारा फ्लोर तो पास कर जाता है लेकिन ब्रन पास नहीं करता, तो इससे वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डू वी नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर? किसी भी एक मिक्सचर के हम कंपोनेंट्स को अलग करने की ज़रूरत क्यों है, सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों ज़रूरत है हमें किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने की? टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। अगर हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग अलग करेंगे तो हमको दो अलग अलग कंपोनेंट मिल जाएंगे। जैसे कि हम मैग्नेट की हेल्प से आयरन और सल्फर को अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं, जब आयरन और सल्फर का एक मिक्सचर है, जब मैग्नेट उसके पास लाते हैं तो जो आयरन के पार्टिकल होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो मैग्नेट और आयरन एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए और सल्फर वहाँ पर रह गया, तो आयरन और सल्फर को हम इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, दो अलग अलग कंपोनेंट मिल गए ना हमको, आयरन भी मिल गया और सल्फर भी मिल गया। तो सेपरेशन करने से क्या होता है, एक तो हमें दो अलग तरह के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। सेकंड वन, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स और इम्प्योरिटीज ऑफ अ मिक्सचर। किसी भी एक, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था कि ब्रन और फ्लोर का, तो ब्रन को फ्लोर से अलग करके क्या किया हमने, वो जो ब्रन जो इम्प्योरिटीज़ थी हमारे फ्लोर के अंदर, आटे के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ थी ब्रन की फॉर्म में, उसको हमने अलग कर दिया। तो सेपरेशन किस लिए किया जाता है, दो यूजफुल कंपोनेंट्स लेने के लिए या फिर किसी कंपोनेंट्स में से इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। थर्ड वन, टू रिमूव अनयूजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। किसी भी एक मिक्सचर में कोई भी कंपोनेंट जो यूज़ नहीं है हमारे लिए, जैसे कि राइस और स्टोन का मिक्सचर है, राइस और स्टोन का मिक्सचर है, तो स्टोन जो है वो हमारे लिए सही थोड़ी है, स्टोन हम थोड़ी खाते हैं, हम तो राइस खाते हैं। तो स्टोन और राइस को सेपरेट करने की ज़रूरत है। तो उसको जब उससे हम स्टोन को जब राइस और स्टोन के मिक्सचर से अलग कर देंगे तो हम राइस को खा पाएंगे। तो यहाँ पे स्टोन क्या है, अनयूजुअल कंपोनेंट्स है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो इसलिए भी हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर करते हैं ताकि अनयूजुअल कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकें, टू रिमूव अनयूजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो ये 5 क्वेश्चन यू विल रिवाइज, दिस 5 क्वेश्चन you will revise and the exercise of this chapter you will revise. Okay students, thank you.